कड़वा है मगर सत्य है हमारे जीवन के कुछ कड़वी सच्चाई। नंबर 1, बीता हुआ कल जीवन को समझने के लिए एक अच्छा मौका होता है और आने वाला कल जीवन को बेहतर बनाने का एक अच्छा मौका होता है। इसलिए आज में रहकर बीते हुए कल से सीखें और आने वाले कल को संवारें। नंबर 2, कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। कभी ऐसा कुछ गलत ना कर बैठे हम जिसकी वजह से किसी की मुस्कुराहट कम हो। नेक्स्ट है, मैंने माना कि चुप रहकर सुनना अच्छा होता है, लेकिन सुनते रह गए तो जाने क्या क्या सुना देते हैं लोग, और अपने हक के लिए कुछ बोलना चाहा तो हमें खुद गर्ज बता देते हैं लोग। नंबर 4, मायने यह नहीं रखता कि शब्द किसने बोला, बोलने वाला अमीर है या गरीब, बस शब्दों की मिठास लोगों को अपनी ओर खींचती है। इसलिए थोड़ा बोलें, अच्छा बोलें और मीठा बोलें। नंबर 5, रिश्ते निभाना भी हर किसी के बस की बात नहीं। कई बार तो अपने इस प्यारे से दिल को भी दुखाना पड़ता है जो हमारी सांसों को संभाले रखा है, जबकि इसका कोई कसूर नहीं होता, फिर भी इसको कई बार झूठ बोलकर बहलाना होता है। नंबर 6, सुलझी हुई ज़िंदगी उसी की है जो अपने जीवन के फैसला खुद लेता है। नंबर 7, किसी का भला करेंगे तो हमेशा लाभ मिलेगा, किसी पर दया करते हैं तो वह हमेशा आपको याद करेगा। नंबर 8, संस्कार से बड़ा कोई धन नहीं और ईमानदार इंसान से बड़ा कोई धनवान नहीं। नंबर 9, इंसान जब बड़ा हुआ तो बचपन भूल गया, शादी हो गई तो माता पिता को भूल गया, अपने बच्चे हो गए तो भाई बहनों को भूल गया, और जब बुढ़ापा आया तो फिर सारा भूला हुआ सामने दिखने लगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और बुढ़ापे में वह अकेला पड़ जाता है। नंबर 10, सबको सब कुछ नहीं मिल जाता जीवन में, वरना फिर काश शब्द कोई बोलता ही नहीं और यह दुनिया से ख़त्म हो जाता। इसलिए कुछ चीज़ों को अधूरा रखना भी अच्छा होता है और हमारी ख्वाहिश रह जाती है केवल काश बनकर। नंबर 11, जीवन लोग दो तरह से जीते हैं। पहला होता है अपने काम में व्यस्त रहना और खुद में ही मस्त रहना, किसी से कोई मतलब नहीं। इसमें इंसान अकेला रहता है लेकिन सुकून से रहता है। दूसरा होता है लोगों की भीड़ भाड़, आगे पीछे रखना, सबके बारे में सोचना, सबके बारे में जानने की इच्छा रखना। बहुत से लोग आगे पीछे रहते हैं लेकिन सुकून वाली बात नहीं रहती। नंबर 12, दूसरों के जीवन में झांकने से बेहतर है अपने भीतर झांकें। इतनी कमियां मिलेगी कि उनको पूरा करने में ही पूरा समय चला जाएगा, फिर दूसरों के जीवन में झांकने का समय नहीं बचेगा। नेक्स्ट है, माता पिता की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता की बुराई करते हैं और हर बात में अपमान करते हैं, और फिर बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों का सम्मान करो। शायद यह भूल जाते हैं कि कुछ बातें सिर्फ कहने से नहीं, करके दिखाने से पूरी होती हैं। नंबर 14, यह वही कलयुगी दुनिया है जहां मन्नत ना पूरी होने पर लोग भगवान को भी बदल देते हैं, तो फिर इंसान क्या चीज़ है। नेक्स्ट है, कभी कभी सब जानते हुए भी अनजान बनना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर हैं बल्कि इसलिए कि कुछ रिश्ते हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है, अपनी खुशियों की चाबी अपने पास ही रखें और अपना ध्यान खुद रखें, यह आपकी जिम्मेदारी है, दूसरों की नहीं। नंबर 17, मन के हारे हार मन के जीते जीत, बस इसलिए कभी अपने मन को हारने ना देना। नंबर 18, एक गरीब की बेटी के ऊपर नज़र तो हर कोई रख लेता है, लेकिन उसके सिर पर हाथ रखने वाला हमदर्द कोई नहीं होता।
नंबर 19, दर्द भी वही देते हैं जिन्हें हक दिया जाता है, वरना गैर तो धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं, लेकिन जिन्हें हम हक देते हैं वह तो हमें तकलीफ़ देने के बाद भी मुस्कुराते हैं। नेक्स्ट है, जिसने समय पर खुद को मौन कर लिया उसने बड़प्पन का काम किया, क्योंकि दूसरों को मौन करवाने का मतलब है अपने शब्दों से किसी के दिल को दुखाना। नंबर 21, कहाँ समय रहा किसी के पास अब आने जाने का और किसी का हालचाल पूछने का। इंटरनेट का ज़माना है, शादियों के कार्ड भी ऑनलाइन पोस्ट हो जाते हैं और शगुन भी ऑनलाइन ही पहुंच जाता है। नंबर 22, खुद को विनम्र इतना रखें कि किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू ना आए, और खुद को सख्त भी इतना रखें कि कोई फालतू की बातें करके आपको परेशान करके आंसू ना दे जाए। नंबर 23, लोग कहते हैं कि मेरा भगवान में पूरा विश्वास है कि मैं जो चाहूँगा भगवान वही करेंगे। यह विश्वास रखना गलत है कि जो मैं चाहूँ वही हो। विश्वास रखना उसको कहते हैं कि जो भगवान करेंगे मेरे लिए वही अच्छा होगा। नंबर 24, वाणी में बहुत ताकत होती है। कड़वा बोलने से शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने से मिर्ची भी बिक जाती है। नेक्स्ट है, घमंड भरी बातें करके किसी का दिल दुखाए तो एक दिन अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि समय घमंड तोड़ देता है और जिनके दिल दुखाए आपने वह लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। नंबर 26, जो माँ बचपन में आपको कहानी सुनाकर बहला फुसलाकर खाना खिला देती थी, उस माँ को बुढ़ापे में आप पास बैठकर भी खाने खिलाने का समय नहीं निकाल पाते। नेक्स्ट है, घर में होने वाले झगड़े में चाहे कोई हारे या जीते उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो हमारे घर गृहस्थी पर पड़ता है, क्योंकि घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। नंबर 28, इंसान का पतन तब शुरू हो जाता है जब वह अपने परिवार वालों के खिलाफ साजिश करने के लिए दूसरों को शामिल करता है। नेक्स्ट है, कभी कुछ नया पाने के लिए वह मत खो देना जो पहले से तुम्हारे पास है। नंबर 30, हवा में उड़ना अच्छी बात है, लेकिन यह मत भूलना कि चलना तो ज़मीन पर ही सीखा है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।